नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन शाक्य और प्रेजेंटली मैं एसडीएम हूँ अंडमान एंड निकोबार में। आज मैं आपको एथिक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि एथिक्स जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एथिक्स का पेपर है, उसमें मार्क्स में कैसे क्वांटम जंप लाई जाए। क्वांटम जंप यानी कि उसके मार्क्स में कैसे एनहेंसमेंट किया जाए। सो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है कि आप एथिक्स की प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे और कैसे उसमें आपको अपने मार्क्स ज़्यादा लेके आने हैं। तो बेसिकली जैसे कि आप देखेंगे, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे एथिक्स के बारे में। तो अगर आपने इसके वर्ड्स को ही समझ लिया एथिक्स को, तो आप इसकी प्रिपरेशन के बारे में समझ जाएंगे और इसमें हाई स्कोर करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एथिक्स के वर्ड्स होते हैं ETHICS। तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। एथिक्स के बारे में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। एथिक्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम, एकदम बेसिक से। जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उसकी आपको एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन, उस वर्ड को आपको डिफाइन करना आना चाहिए। अगर हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस का मतलब क्या है, अगर जॉय है तो जॉय का मतलब क्या है, अगर सैडनेस है तो सैडनेस का मतलब क्या है, अगर परसीवरेंस है तो परसीवरेंस का मतलब क्या है। तो ये जो वर्ड्स हैं एथिक्स में, जो टॉपिक्स में वर्ड्स हैं, उन सब के बारे में आपको सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेशन अगर आपको पता होगी तभी आप अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे। अब बात करते हैं टीज के बारे में। टी से हम बात करते हैं, हमारा मतलब है थॉट्स। थॉट्स, थॉट्स किसके थॉट्स? जितने भी हमारे थिंकर्स हैं उनके थॉट्स। हम एरिस्टोटल के बारे में बात करते हैं, हम मिल के बारे में बात करते हैं, हम जॉन लॉक के बारे में बात करते हैं, हम चाणक्य के बारे में बात करते हैं, हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं। इतने सारे थॉट्स हैं। थॉट्स हैं हैप्पीनेस के ऊपर, लाइफ के पर्पस के ऊपर, सोशल सिंस के ऊपर थॉट्स हैं। अगर आप बात करें वेल्थ के ऊपर, अगर वेल्थ आप अर्जित करते हैं विदाउट हार्डशिप, विदाउट वर्क, जो कि गांधी जी का सोशल कॉन्सेप्ट था, इसको आप लिंक कर सकते हैं करप्शन के साथ। वेल्थ विदाउट वर्क, इट इज रिलेटेड टू करप्शन। सिमिलरली आप बात करते हैं साइंस के ऊपर, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। अगर आप इस तरह के टेररिस्ट वेपन्स अगर आप बनाते जाएंगे जिसमें ह्यूमैनिटी का कोई कंसर्न नहीं है, ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन है, तो वो कॉन्सेप्ट वहां पे फिट होता है। सिमिलरली चाणक्य ने इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए कि किंग कैसा होना चाहिए, किंग यानी कि प्रेजेंट लीडर हमारा कैसा होना चाहिए। सो बेसिकली जितने भी ये थॉट्स हैं, जितने भी हमारे थिंकर्स हैं, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आप उनको रिलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट जो परेशानियां हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं। और किसी कहीं पे अगर आपको लीडरशिप के बारे में बताना है, कहीं पे आप डिलेमा में आ गए हैं तो उसको आपको सॉल्व करना है, तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आप ले सकते हैं। तो थॉट्स के ऊपर आपको जोर देना है। देन बात आती है एच। एच से हम बात करते हैं हायरार्की की। हायरार्की, हायरार्की मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? एथिकल डिलेमास के बारे में। कई बार आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, तीन ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको किस ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है, यही एथिक्स होता है। आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, उसमें से किसको प्रायोरिटी देंगे, जो कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो, जिससे डैमेज कम हो, जिससे मैक्सिमम आउटपुट आए, इनपुट कम हो। इस तरह का ऑप्शन आपको चूज करना है। आपको हायरार्की के ऊपर काम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या होता है, आपके पास कई बार रिसोर्सेज की कमी होती है। अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है, आपको किसको वो रिसोर्स देने हैं। अगर आपके पास फूड लिमिटेड है, आपको किसको वो फूड देना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो शिप है वो एक जगह पे गई है, वहां पे पैसेंजर्स काफी सारे हैं, तो आप सिर्फ 10 पैसेंजर्स को उनमें से ले सकते हैं। तो वो 10 पैसेंजर्स कौन से होंगे? क्या वो बच्चे होंगे, क्या वो सीनियर सिटीजन होंगे, क्या वो फीमेल्स होंगी, या कोई और? ये आपको सोचना है। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अगर आपके पास कहीं पर डिजास्टर हुआ है, वहां पे आपकी शिप गई है और आपके पास सिर्फ 10 सीटें हैं, और ये फीमेल्स हैं, आपके पास बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, इनमें से आप प्रायोरिटी किसको देंगे? यही एथिक्स है। तो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको हायरार्की के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपको एथिक्स में अच्छे आंसर्स लिखने हैं। देन बात आती है आई की। आई से हम क्या बात करते हैं? आई का मतलब है इम्बाइब करना। इम्बाइब मतलब ग्रहण करना। मतलब एथिक्स को आप फील करिए, एथिक्स को आप अपने अंदर महसूस करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, डे टू डे लाइफ में आप प्रैक्टिस करिए। कहीं भी आप रिक्शे से जा रहे हैं तो वहां पे रिक्शे वाले से आप कैसे बात करते हैं, कहीं पे आप खाना खाने गए हैं तो वहां पे आप वेटर से कैसे बात करते हैं, वो आपका एथिक्स दर्शाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि
मेरे साथ प्रेजेंटली एक सिचुएशन हुई थी जहां पे मैं पोस्टेड था, वहां पे एक मैसिव फायर लगी थी। वहां पे रिसोर्सेज की कमी थी। हमने एक फायर टेंडर बुलाया, फायर टेंडर ने आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कम था। कुछ देर में पानी जो था वो खत्म हो गया। उसके बाद हमने जो पानी का जो पाइप था वो एक कुएं में डाला, कुएं से हमने पानी सक किया, कुएं का पानी खत्म हो गया। उस वक्त हमने क्या कोशिश करी, हमारे पास जो ट्राई सर्विस कमांड भी होती है उनसे हमने हेल्प मांगी। वहां पे INS बाज है, उनका वहां पे टैंकर आया, उन्होंने सपोर्ट किया। सिमिलरली आर्मी की एक टुकड़ी को बुलाया गया ताकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो एक्टिवली हो सके। तो वहां पे लगातार 2 सिलेंडर्स ब्लास्ट हुए थे और मेरे सामने की घटना है जब वो सिलेंडर्स ब्लास्ट हुए और उस वक्त जो इंजरीज हुई थी मेरे सामने हुई थी। इस वक्त क्या सिचुएशन होगी एक सिविल सर्वेंट की, आपको इस सिचुएशन में क्या क्या एथिक्स नजर आते हैं, क्या क्या वैल्यूज नजर आती हैं, उसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको आंसर दूंगा। आप इस सिचुएशन को रिलेट करिए, अगर आप यहाँ पे होते किस तरह से आप रिसोर्सेज को मैनेज करते, क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे यूज होती है, क्या क्या वैल्यूज आपने इसमें देखी, यही होता है एथिक्स। देन बात करते हैं सी से होता है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज एथिक्स की सिविल सर्विसेज में क्या वैल्यूज है। आपने के पास सिविल सर्वेंट्स के इतने सारे एग्जांपल्स होंगे, आपने खेमका जी के बारे में देखा होगा, आपने किरण बेदी जी के बारे में देखा है, आपने कुरैशी जी के बारे में देखा है। उनकी जो लाइफ है, उनके डिसीजंस है, उसमें एथिक्स का क्या रोल रहा है, किस तरह से उन्होंने डिसीजन मेकिंग करी है, किस तरह से पब्लिक गुड के बारे में बात करी, किस तरह से उनके डिसीजन रहे हैं जिससे गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। एथिक्स के हर एक चीज का रिलेशन आपको सिविल सर्विसेज से करना है कि सिविल सर्विस से वो जो टॉपिक है वो कैसे रिलेट होता है। अब हम बात करते हैं एस जो की है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एस का मतलब है सेट एग्जाम्पल्स। सेट एग्जाम्पल्स, एथिक्स इज ऑल अबाउट सेटिंग एग्जाम्पल्स। आप अच्छा काम करते हैं, आपको देख के 10 लोग और अच्छा काम करेंगे, यही एथिक्स है। आपको कभी भी डिलेमा आया है, आपको अपने आइडियल के बारे में सोचना है कि वो अगर इस सिचुएशन में होते तो कैसे वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करूंगा। कोविड के टाइम पे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्वास्थ्य दूत नाम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रन किया था, स्वास्थ्य दूत, जिसने कम्युनिटी लेवल पे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी। और वो जो इनिशिएटिव है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू दिल्ली DM ऑफिस का, वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो चुका है। इसी तरह से एक हसगुल्ला क्लब उन्होंने लॉन्च किया था। हसगुल्ला क्लब में जो है सीनियर सिटीजन्स को किस तरह से एंगेज करके रखना है, किस तरह से उनको रीस्किल करना है, किस तरह से पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, वो एक आइडियल एग्जाम्पल के तौर पे हर एक जगह पे यूज होता है। ऑल ओवर इंडिया इस तरह के हसगुल्ला क्लब धीरे धीरे बनने लगे हैं। तो दिस इज अबाउट सेटिंग द एग्जाम्पल्स। आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक सिविल सर्वेंट थे, एक DM थे, वो एक पेशेंट के पास जाके रोने लगे थे। तो दैट वाज अबाउट द एम्पैथी। उस चीज को देख के कितने सारे जो जूनियर्स होंगे उनको लगा होगा कि एम्पैथी ये चीज होती है। सो दैट इज सेटिंग एग्जांपल्स। किरण बेदी के आपने डिसीजंस देखेंगे किस तरह से उन्होंने डिसीजंस लिए, दैट इज अबाउट सेटिंग एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स आपको सेट करने हैं। सो एथिक्स को अगर आप इस तरह से अगर आप समझेंगे, इस तरह से अपने अंदर एम्बाइब करेंगे, इस तरह से थॉट्स के ऊपर आप बात करेंगे, इस तरह से आप डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे, इस तरह से आप एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करेंगे, इस तरह से आप डे टू डे में जो सिविल सर्वेंट्स के डिसीजन है उसके ऊपर बात करेंगे, सो डेफिनेटली यू कैन हैव क्वांटम जंप इन योर एथिक्स। सिमिलरली मेरी भी एक बुक है एथिक्स के ऊपर। अगर आपको मैंने उसमें कोशिश करी है कि इन सब एस्पेक्ट्स को मैं उसमें दिखा सकूं, आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर सकूं, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। डे टू डे में न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उसमें से आपको एथिक्स के एग्जांपल्स मिलेंगे, एथिक्स के डिसीजन मेकिंग के बारे में पता चलेगा। एथिक्स के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको पॉलिटिकली भी मिल सकते हैं, आपके एंशिएंट लाइफ में मिल सकते हैं, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में मिल सकते हैं। तो इन सब के ऊपर आप फोकस करिए, एक एनालिसिस के ऊपर फोकस करिए और एक एथिकल ह्यूमन बीइंग बनिए, एथिकल स्टूडेंट बनिए, तभी आप अच्छे एथिकल सिविल सर्वेंट बन सकेंगे। और जो आपका एक एथिक्स का पेपर होता है उसमें डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।